जय हिंद। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में नंबर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने सीखा और ये है नंबर सिस्टम का वीडियो दूसरा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि भाजकों की संख्या के बारे में, यानी डिवाइजर्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन बताया था, लेकिन इसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे। जैसे आप पहले जानते हैं कि भाजक होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई संख्या दिया हुआ है 12, तो 12 का भाजक कौन कौन संख्या हो सकता है। देखिए 12 को 1 भी काट सकता है, 12 को जो है 2 भी काट सकता है, 12 को जो है 3 भी काट सकता है, 12 को जो है 6 भी काट सकता है, और 12 को खुद 12 भी काट सकता है, और 12 को 4 भी काट सकता है। तो अब क्या हुआ, इसकी भाजकों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6। छोटा भाजक है इसका। लेकिन बड़ा बड़ा नंबर जब आएगा तो हम इसको कैसे निकालेंगे। और एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें कुछ कुछ जो है सम संख्या है, जैसे ये सब सम संख्या हो गया, और ये क्या है, ये सब विषम संख्या है। और सबको पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। पिछला वीडियो में मैंने नहीं बताया है, लेकिन इसमें बता देते हैं। ये वैसी संख्या है जो 2 से कट जाए, और जो संख्या 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या। तो देखिए 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, भी ये सब क्या है, सम संख्या है। और विषम संख्या है 1 3, केवल 2 ही ऐसा संख्या है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि समभाजकों की जो संख्या है, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, तो समभाजकों की संख्या इसमें कितना है, तो ये जो है सम संख्या है, ये जो है सम संख्या 2, एक 3 और एक 4, समभाजकों की संख्या 4। और वही पूछा कि विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, विषम भाजकों की संख्या। इसमें विषम संख्या 1, विषम संख्या 3 और विषम संख्या अब है ही नहीं, यानी 2 है विषम भाजकों का संख्या। लेकिन अब बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। और कुल जो कितना हो गया, कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया, तो 4 और 2 6 हो गया। तो देखिए हम इसको निकालते हैं फैक्टर तोड़ के। तो 12 को किए यहाँ 2 से, तो 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब ये कटने वाला नहीं है, तो यहाँ होगा 2 का पावर 2, ठीक है, और गुना 3 का पावर 1। तो टोटल भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसका जो पावर है इसमें अपने मन से 1 जोड़ देंगे, यानी 2 में 1 जोड़ देंगे और आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए 2 में 1 जोड़े तो 3, और 3 दूना कितना हो गया 6। देखिए 6 आ गया। लेकिन अब हमको पता करना है समभाजकों की संख्या। किसका, तो समभाजकों का संख्या पता करना है, सम। तो अब देखिए सम के लिए क्या करेंगे कि जो 2 में 1 जोड़ते थे ना, जो 2 का पावर था उसमें 1 जोड़ते थे अपने मन से, उसमें नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। 2 इसमें 1 अपने मन से नहीं जोड़ेंगे। लेकिन विषम संख्या जो 3 जो है विषम संख्या है, तो इसके 1 में क्या करेंगे, अपने मन से 1 जोड़ देंगे, तो हो गया 2 दूना 4। देखिए तो समभाजकों की संख्या आ गया। अगर विषम भाजकों की संख्या पूछ दे तो जो 2 का पावर है ना उसको छोड़ देते हैं, जो 2 का पावर है ना उसको सपा छोड़ देंगे। विषम संख्या में क्या करेंगे, 2 का पावर छोड़ देंगे। तो 2 का पावर छोड़ दिए तो बचा सिर्फ 3 का पावर 1, तो 1 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए तो 2 आ गया ना। विषम भाजकों का संख्या कितना हो गया, 2, और समभाजकों का संख्या कितना होगा, 4। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका है इसको बनाने का। तो अब हम लोग क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं पूरा अच्छा से। इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए हम लोग एक नंबर लेते हैं कि 162 का पावर यदि 15 दिया हो और आपसे पूछे कि कुल भाजकों का संख्या बताइए। दूसरा नंबर में पूछे कि विषम भाजकों का संख्या बताइए, और तीसरा नंबर में पूछे समभाजकों का संख्या बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 162 का फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो हो गया आपका 3 से, ये हो गया 27 बार में, और ये हो गया 3 से 9 बार में, और ये हो गया 3 से 3 बार में। मतलब हो जाएगा आपका 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 4, और पावर में हो गया 15। एक चीज और आपको बता दें कि जब a का पावर m का पावर n हो तो a का पावर m गुना n हो जाता है। जैसे ये जो पावर इसमें दिया हुआ है, ये सब पावर जाके आपस में यहाँ गुना हो जाएगा, यानी 2 का पावर 15 गुना 3 का पावर 60। और मैंने आपको बताया कि जब आपसे कुल भाजकों की संख्या पूछे तो इसके पावर में अपना मन से 1 जोड़ेंगे, तो 15 में 1 जोड़ेंगे
आप फिर क्या करेंगे 60 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया आपका 16 गुना 61। तो इसको गुना करेंगे तो 16 का 6 और 96 और 1 97। तो 976 जो है ये कुल भाजकों की संख्या हो गई। लेकिन आपसे पूछ रहा है विषम का और सम दोनों का पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था विषम में बताया था कि जब आपसे पूछे कि विषम भाजकों का संख्या तो जो 2 का पावर होगा उसको सीधा छोड़ देंगे, और जो विषम का जो पावर होगा, जैसे विषम का पावर 60 है तो अपना मन से 1 उसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो गया विषम भाजकों की संख्या 61। अब फिर आपसे पूछ रहा है सम भाजकों की, तो क्या करेंगे 2 का जो पावर होगा ना उसमें अपना मन से 1 नहीं जोड़ेंगे, उसको डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 15 में डायरेक्ट गुना करेंगे 60 प्लस 1 से, तो हो गया आपका 15 गुना 61, तो 5 और 90 और 1 91। तो देखिए 915 इधर आ गया और 61 इधर आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 976 आ जाएगा। तो विषम भाजकों का संख्या आ गया 61 और सम भाजकों का संख्या आ गया 15। तो इस तरह के बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो टॉपिक के लास्ट में होगा, जिसमें बहुत सारा पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है जो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, जैसे 1280, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि सम एवं विषम भाजकों की संख्या। तो क्या करेंगे सबसे पहले 1280 का फैक्टर तोड़ेंगे। 1280 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 2 छक 12 640 आ गया। फिर 2 से 3 बार में 320, फिर 2 से, और फिर यहाँ 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर 5 से। अब कितना आया है 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, और 5 का पावर 1 आ गया। तो कुल भाजकों की संख्या क्या होगा 8। अपने मन से 1 जोड़ेंगे, 1 में फिर अपने मन से 1 जोड़ेंगे और आपस में गुना करेंगे तो 8 1 9 दूना 18। आपसे पूछे सम भाजकों का, तो क्या करेंगे इसमें जो सम होगा यानी 8 जो है इसमें अपने मन से 1 नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ विषम वाले में अपने मन से 1 जोड़ेंगे। तो कितना हो गया 8 गुना 2 बराबर 16 हो गया। और आपसे पूछे विषम भाजकों की संख्या, तो क्या करेंगे सम संख्या को सीधा छोड़ देंगे, और विषम संख्या का जो पावर होगा उसमें 1 जोड़ेंगे अपने मन से, तो हो जाएगा आपका 2। तो सम भाजकों की संख्या 16, विषम भाजकों की संख्या 2, और टोटल कितना हो गया 16 और 2 18। देखिए कितना आसान से निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका योग क्या होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि सम भाजकों और विषम भाजकों के बारे में कि इसका योग क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछे कि 420 के भाजकों की संख्या का योग बताइए। भाजकों की संख्या का योग मतलब जो भाजक था उस सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो अब क्या करेंगे 420 का फैक्टर तोड़ेंगे। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस बन जाएगा। तो हो गया आपका, पहले 3 से काट लेते हैं, फिर हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए कितना आया 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, और फिर आ गया आपका 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको करना क्या है। जैसे तो आपका फैक्टर निकल गया, गुणनखंड निकल गया, तो आप क्या करेंगे जैसे 2 का पावर 2 है, इसमें क्या करेंगे 1 अपने मन से जोड़ेंगे, इसके बटा में 1 हटा देंगे। फिर क्या करेंगे 3 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे लेकिन इसके बेस में 1 घटा देंगे। फिर है आपका 5 का पावर 1, इसमें 1 जोड़ेंगे, यहाँ से 1 घटा देंगे। फिर क्या करेंगे इसके पावर में 1 जोड़ेंगे और फिर 1 घटा देंगे। और क्या करेंगे बट्टा में ये जो घटा हुआ भाग है इसको लिख देंगे। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 1 गया 6। ये तरीका आप याद रखिए। अभी थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा लेते हैं, जैसे डायरेक्ट लिखते हैं 2 - 1
फिर लिखते हैं 3 माइनस 1 और फिर 5 माइनस 1 फिर 7 माइनस 1। क्योंकि आपको समझ में आया कि ये कहाँ से आया और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको फिलहाल मिटा देते हैं। अब देखिए 2 का पावर 3 हो गया, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 8 में से 1 घट गया। फिर कितना आया 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, 9 में से 1 घट गया। फिर ये 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 25, 25 में से 1 घट गया। अब देखिए 7 का पावर 2 माइनस 1, तो 7 का पावर 49 माइनस 1 और बटा में 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया 6 हो गया। अब हमको बताइए 8 में से 1 गया कितना हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 24 और ये हो गया 48। अब बटा में कितना हो गया, ये 1 को नहीं लिखेंगे, 2 गुना 4 गुना 6। अब बताइए 4 दूना 8, 8 से 8 कट गया, 6 से 4 बार में 24 कट गया, तो 7 चौका 28 गुना 48। 28 में 48 से गुना करेंगे तो 8 8 64 का 4 और हाथ में 6 और हो गया आपका 8 दूना 16 और 6 22 और 32, 22 और 32 कितना हो गया 24 और 30, 54 का 4 और हाथ में 5 और 4 दूना 8 5 13, तो 1344 क्या हो गया आपके भाजकों का योग हो गया। तो 20 के भाजकों की संख्या का योग कितना हो गया 1344। तो इस तरह से बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में और हम इसके बाद भाजकों का गुणनफल लेकर के आएंगे और उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी कराएंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।